आप फिजिक्स डॉक्टर आपकी फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं, फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करें फिजिक्स डॉक्टर के साथ। तो बच्चों आज हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बच्चे सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां पर हम मान सकते हैं कि पूरे सिस्टम का या पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास पे हो सकता है बिल्कुल भी मास ना हो। ठीक है, राइट। जैसे बच्चे रिंग होती है, अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में बच्चों मास कहाँ होता है? सिर्फ बाउंड्री पे, है ना। यहाँ तो बिल्कुल मास नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। मतलब जैसे बॉडी पे तो नहीं है ना, यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर सकता है बच्चे? बॉडी के अंदर जैसे डिस्क होती है, या बॉडी के बाहर कहीं भी लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां मास हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक हम जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक मास m1 है, दूसरा m2 है। ये m1 है और दूसरा m2 है। ठीक है, अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, हम एक जनरल फॉर्म समझिए। इसका हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, x1। ठीक है, इसको करते हैं r1 वेक्टर लिख देते हैं बच्चों, और इसको लिख देते हैं r2 वेक्टर। m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का r2 है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं लाई करेगा, सपोज यहां है। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास। तो बच्चे इसका जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो हो गया r सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये अपना x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो बच्चों r सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा जाएगा? ये होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो बच्चे x सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे बच्चों y सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालें m1 y1 m2 y2 अपॉन क्या जाएगा? m1 प्लस m2। z निकालेंगे तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये टू बॉडी सिस्टम के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। तो अगर n ऑब्जेक्ट हो बच्चों तो हम r सेंटर ऑफ मास सीधा सीधा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन mi ri, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन mi, जहां बच्चे i की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, जैसे n पार्टिकल हमारे सिस्टम में हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर x अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन mi xi अपॉन इंटीग्रेशन mi i इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने का। ठीक है, राइट। अब बच्चों छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन ये है, टू पार्टिकल्स ऑफ द मास 1 kg and 2 kg are located at x equals to 0 and x equals to 3 meter. Find the position of their center of mass. तो बच्चों दो पार्टिकल है, m1 इक्वल टू 1 kg और दूसरा पार्टिकल है m2 इक्वल टू 3 kg 2 kg। इन्होंने कहा कि इसका कोऑर्डिनेट
x1 इक्वल टू 0 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 इक्वल टू 3 मीटर है, राइट। तो आपको बच्चों इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब इसको हमने ओरिजिन मान लिया, राइट। तो बच्चों हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं होगा, है ना। तो हम सीधा लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 1 kg इंटू 0 प्लस 2 kg इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 2, तो 6/3 दैट इज 2 मीटर, है ना। तो बच्चों ये m1 से पोजीशन क्या है 2 मीटर पे, मतलब यहां कहीं है। तो m2 पोजीशन 1 मीटर पे हो गया। यहां से आपको एक चीज दिख रही है कि जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास बच्चे हायर, या हम बोले कि हायर वैल्यू ऑफ मास या हैवियर ऑब्जेक्ट के पास लाई करता है। इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बच्चों, हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है कि जो m होता है बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है ना। मतलब अगर मान लो मास ज्यादा है तो पोजीशन वेक्टर पास होगा उसके। तो ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, है ना। तो हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू r2 अपॉन r1, ठीक है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2 particles of mass 4 kg and 2 kg are located as shown in figure। तो बच्चों यहां पर 2 particles लोकेट किए गए हैं, x एक्सेस से y एक्सेस है ना। यहां पर 4 kg का है तो m1 कितना हो गया 4 kg, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, है ना। यहां पे बच्चों एक पार्टिकल है m2 जिसकी वैल्यू है 2 kg, राइट। ये साइड लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, और आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बच्चों इसको तो हम x1 y1 लिख देंगे, x1 कॉमा, अब यहां आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे x2 कॉमा y2, है ना। तो बच्चों यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दिए। तो ये जो डिस्टेंस है इक्वल होगी, तो बच्चों ये हो जाएगा y2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी x2, है ना। तो अगर ये एंगल है तो ये होगा साइन कंपोनेंट, तो y2 इक्वल टू जो आएगा 5 sin 37, sin 37 होता है 3/5, तो 5 से 5 कट गया, y2 आ गया 3। ऐसे बच्चों x2 जो आएगा वो आएगा 5 cos 37, तो आ जाएगा 5 cos 37 होगा 4/5, 5 5 कट, x2 आ गया 4। तो बच्चों हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम देख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों x1 तो 0 है और ये 4 kg है मास, 4 इंटू 0 प्लस 2, x2 बच्चों है 4 अपॉन 4 प्लस 2, तो आएगा 8/6 दैट इज 4/3, है ना, मीटर में आ जाएगा। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अच्छा y1 0 है तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0, है ना, और y2 है अपना 3, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 2, ये 6/8 नहीं 6/6 दैट इज 1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि x सेंटर ऑफ मास कॉमा y सेंटर ऑफ मास, इसकी जो वैल्यू आएगी 4/3 कॉमा 1। ठीक है।
बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 particles of mass 2 kg and 4 kg lie on the same line. If 4 kg displaced rightwards by 5 meter, then by what distance 2 kg should be moved, for which center of mass will remain at the same position. तो देखो बच्चों, ये अपने पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 ले लिया 2 kg और M2 ले लिया 4 kg, ठीक है। 4 kg वाले ब्लॉक को बच्चों राइट साइड डिस्प्लेस किया गया है, यहां पर, है ना। कितना डिस्प्लेस किया गया है? 5 मीटर, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि 2 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। तो देखो बच्चों, जैसे हमारे पास x सेंटर ऑफ मास होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर हम इसमें चेंज देखें तो बच्चों डेल्टा x सेंटर ऑफ मास होता है m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 m1 प्लस m2। इन्होंने कहा बच्चे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 ये होना चाहिए 0। तो बेटा हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा सम 0 होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं m1 हमारा 2 kg है, इंटू कर दो x1 प्लस m2 है अपना 4 kg, है ना। इसको डिस्प्लेस किया है 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा अपना जो डेल्टा x1 है ना, 5 4 जा 20 बाई 2, तो -10 मीटर, है ना। तो बच्चों अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, भाई m1 डेल्टा x1 इक्वल्स टू m2 डेल्टा x2। बस ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन अपोजिट है, अगर x2 उस तरफ है तो x1 लेफ्ट में होगा। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बेटा इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास